राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी जो है वह एक पारिवारिक कहानी है। आज की कहानी से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छी जानकारी लाकर आप लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे इस जानकारी से आप अपने परिवार में ये जानकारी उतारें और आपका परिवार खुशियों से भरा रहे। आज की कहानी दोस्तों एक तोता की। आज तोता की कहानी से हम जानेंगे कि वो 4 बातें जो जब हम कभी अपने बेटे की शादी करने जाएं तो हमारी जो है बेटे की बहू जो हो वो कैसी हो, वो कौन से गुण हैं। जैसे दोस्तों आप थंबनेल पे देखे होंगे, बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती है इन 4 गुणों वाली औरतें। वो 4 गुण कौन से होने चाहिए जिससे घर जो है स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और जिस घर में एक 4 गुण वाली औरतें आती हैं उस घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो चलिए दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव के पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोता बहुत ही हंसमुख था, अभी वह नौजवान था। तोते ने सोचा कि ये आदमी लोग शादी करते हैं, ब्याह करते हैं और फिर इनके घर बहुएं आती हैं। इनके घर में हम देखते हैं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अब हमें शादी नहीं करना है। यह सोच करके वह इसी उलझन में था, इसी चिंता में बैठा हुआ था। सोच नहीं पा रहा था कि हम क्या निर्णय ले शादी करने के लिए, अपना कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो उसी बगल में एक कौवा भी बैठा था। कौवे ने तोते को देखा और कहा, कौवा भाई क्या बात है, तुम आज बहुत उदास हो। कौवे ने कहा, तोता भैया क्यों उदास हो। तोते ने कहा, क्या बताएं कौवा भैया, हम एक शादी करने जा रहे हैं अपनी, और शादी करने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कहें इसमें निर्णय क्या लेने की बात है, लड़की देखो अच्छी सी शादी कर लो। कहें नहीं, हम अक्सर आदमियों के घर के आसपास रहते हैं, हम देखते हैं उनके घर बहुएं आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो हम एक ऐसी बहू लाना चाहते हैं, एक ऐसी अपनी पत्नी लाना चाहते हैं जिसके अंदर 4 गुण हो और अच्छे से हो, हमारा घर जिससे स्वर्ग बन जाए, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, और जो हमारे घर में आने वाला बच्चा हो उसे अच्छा से संस्कार मिले। यह सोच करके कौवा कहा, ये तो भाई हमको भी जानकारी नहीं है, हम भी तो आदमी के घर के अगल बगल ही रहते हैं, हम भी देखते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या किया जाए। अब इस बात की जानकारी या हमारे उनसे गुण होने चाहिए, हमको इसके लिए किसी ऋषि मुनि के पास चलना होगा। हम किसी ऋषि मुनि के पास जाएं और उनसे पूछें हमारी पत्नी में कौन से गुण अवगुण होंगे जिससे हमारा घर अच्छे से चलेगा। अब यह सोच करके वह तोता उड़ता है, खोज में कोई ऋषि मिल जाए। जाते जाते कुछ दूर चलने के बाद वह एक पहाड़ी पे उसे एक ऋषि मुनि बैठे दिखते हैं। अब वह ऋषि मुनि के पास जाता है, सोचता है अब हमारी समस्या का समाधान तो हो जाएगा। इन ऋषि के पास तो जरूर ऐसी कोई जो है जानकारी होगी जो हमें दे देंगे, क्योंकि हमने सुना है कि ऋषि मुनि बहुत तपस्वी होते हैं, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान होता है। वह जाता है, ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है कि आज हम बड़े उलझन में हैं गुरुदेव, आप हमारी समस्या का निवारण करिए। अब ऋषि ध्यान से हटने के बाद इसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं बताइए तोता क्या प्रॉब्लम है। तोता कहता है, गुरुजी हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे ज्ञान बताइए कि हम उस लड़की में देखें कि गुण हो जिससे हमारे घर आए कोई परेशानी ना हो। तो ऋषि कहते हैं, ये बात है, तुम जानकारी लेने आए हो। तोता कहता, हाँ गुरुदेव हमारी मदद करिए। तो ऋषि कहते हैं, सुनिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होने चाहिए एक भाग्यशाली औरत में, तब तुम उससे शादी करना। अगर रथ है तो पत्नी उसके दोनों पहिए हैं, अगर एक पहिया ठीक से ना चले तो घर नहीं चल पाता है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। पति को अर्धांगिनी यूं ही नहीं कहा जाता है, इसका अर्थ होता है आधा अंग, अर्थात पुरुष पति के बिना अधूरा है।
पति का आधा अंग पत्नी होती है। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को भली भांत एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास इन गुणों वाली स्त्री है उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। आज आओ हम तुम्हें बताते हैं वो कौन से गुण होने चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो पत्नी में ये गुण होंगे वही गुण जो है गृह लक्ष्मी कहलाती है। गृह दक्षा, गृह कार्य में दक्ष वही स्त्री जो घर के सभी काम को जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि की साफ सफाई करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में ही गृहस्थी चलाना आदि कार्यों में दक्ष होती हैं, उसे पत्नी का भरपूर प्रेम मिलता है और घर भी तरक्की करता है। और दूसरी बात जो बताएं वो है प्रियवधम, अर्थात वह स्त्री जो बहुत मधुर बोलती है, सदैव और बड़ों से संयुक्त भाषा में ही बात करती है, सबकी प्रिय होती है, वह लक्ष्मी घर को स्वर्ग बना देती है। और तीसरी बात जो बताएं, जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है, इसके अलावा पति के मन को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती है, ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसलिए जो इस टाइप की स्त्री होती है वह घर स्वर्ग बन जाता है। और अगली बात जो है वह स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती है, धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को प्रतिव्रता कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती हैं और अंत में चलकर सुख भोगती हैं। और ऊपर बताए गए इन चारों गुणों से भरपूर स्त्री जिसके पास हो उसे स्वयं को इंद्र से कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे पुरुष बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब उस मुनि ने ये बातें तोते को बताई। तोते ने कहा, धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब हम ये चार बातें जिस स्त्री में पाई जाएगी, जिस लड़की में पाई जाएगी, हम उसी से शादी करेंगे। यह बात सुनकर तोता वापस आता है और हंसी खुशी से फिर यह कौवे से मिलता है। कौवे को बताता है कि ऐसे ऐसे चार बातें ऋषि मुनि बताए हैं। अब हम दोनों मिल करके खोजते हैं जो चार गुण जिस लड़की में पाया जाएगा उसी से हम शादी करेंगे। यह सोचकर कुछ दिन तक फिर ऐसे तोता खोजता रहता है। फिर अचानक उसे एक सुंदर सुशील लड़की से मुलाकात होती है जिसके अंदर ये चारों गुण पाए गए। फिर तोता उससे शादी करता है। वह मैना तोता फिर एक हो जाते हैं और धीरे धीरे अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो ऋषि ने जैसे बताया था उसी तरह से तोता की पत्नी यानी मैना मिल जाती है और दोनों लोग धीरे धीरे अपना अच्छा सा प्यारा सा घोंसला बनाते हैं और उनके घर बच्चों का आगमन होता है। वो लोग भी इसी तरह से अच्छे शिक्षा संस्कार अपने बच्चों में देते हैं और उनका पूरा परिवार, उनका पूरा घर स्वर्ग जैसा घर हो गया। दोस्तों, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, जिस घर की गृह लक्ष्मी पवित्र होती है, इन चारों बातों का पालन करती है, वह घर स्वर्ग बना रहता है। उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उसी घर में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ऐसे गुण वाली स्त्री अगर आपके घर में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, ये जानकारी से हमें क्या सीख मिली आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको लगता है कहानी से हमें जानकारी मिली और दूसरे को भी अच्छी जानकारी मिलेगी तो कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे उनका भी जीवन सुखमय जीवन बन जाए।